परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वीडियो। इसका फर्स्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन तक में फैक्टोरियल की क्या डेफिनेशन होती है यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। इट मीन्स दैट इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ दिस इज योर लेक्चर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे इवेल्युएट, क्योंकि फैक्टोरियल एक नई टर्म आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है जो कि बहुत इजी है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट विल बी योर फैक्टोरियल आंसर। यहाँ पे 2 स्टार्स करके मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, जैसे NPN और NP0 इन दोनों की वैल्यू होती है 1। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5। इट मीन्स दैट 5 से लेकर 1 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। इसी तरीके से फैक्टोरियल 7 अगर आपको निकालना है, इट मीन्स दैट 1 से लेकर 7 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे एंड देन यू विल गेट 5040 आंसर। ओके, इसी तरीके से अगर आपको दिया है यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। इट मीन्स दैट फैक्टोरियल 7 में से आपको फैक्टोरियल 5 को माइनस करना है, देन यू विल गेट द आंसर, इट इज़ 4920। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये है नेक्स्ट, कंप्यूट फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। सिंपल जैसे हम डिवीजन करते हैं हम वैसे ही करेंगे। आई विल शो यू। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 42। आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टोरियल 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे 5 मिसिंग है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि डिवीजन में भी फैक्टोरियल, ओके यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ही है दोनों तरफ, सी दिस इज फैक्टोरियल 5। सो यू कैन राइट 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और डिवीजन में भी है फैक्टोरियल 5, सो बोथ विल बी कट आउट एंड योर आंसर विल बी 7 इंटू 6, दैट विल बी 42। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, यू हैव टू इवेल्युएट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 5 एंड r इज इक्वल्स टू 2, मतलब n की भी वैल्यू आपको गिवन है, r की भी वैल्यू गिवन है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे ये है फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 2, सो इट इज फैक्टोरियल 2, n माइनस r मतलब 5 माइनस 2 दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर 10। बहुत सिंपल है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, ये गिवन है कंडीशन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 एज इट इज़ है, प्लस 1 अपॉन जो फैक्टोरियल 9 है इसे मैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल 9 में से सिर्फ मैंने 9 बाहर निकाला है, और फैक्टोरियल 8 मतलब 8 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉमन ले सकती हूँ फैक्टोरियल 8, यहाँ पे भी जो फैक्टोरियल 10 था उसे मैंने 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 में कन्वर्ट किया। टेक फैक्टोरियल 8 एज अ कॉमन एंड कट फ्रॉम बोथ द साइड, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस 1 अपॉन 9, यहाँ बचा x अपॉन 10 इंटू 9 मीन्स 90। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 100। सिंपल है, कैलकुलेशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। हमने फर्स्ट लेक्चर में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। 7.1 एक्सरसाइज जो था वो आपको बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड था। फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ काउंटिंग, वो 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक है मल्टीप्लिकेशन में और एक है डिवीजन में, सॉरी एक है मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा है एडिशन में। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन का था उसी को हमने परम्यूटेशन बताया है, और मैंने आपको परम्यूटेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला भी दिया है, उसी को हम 7.2 में अप्लाई करेंगे। तो जो 7.2 एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली बेस्ड है परम्यूटेशन के क्वेश्चंस पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको फैक्टोरियल के ही क्वेश्चंस है, जिससे फर्स्ट है इवेल्युएट फैक्टोरियल 8। सो फैक्टोरियल 8 को मैंने एक्सपेंड किया एंड यू विल गेट आंसर 40320। आफ्टर दैट फॉर सेकेंड पॉइंट इज फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। आपने सिंपल इसकी वैल्यूज़ को निकाला है, सब्ट्रैक्ट किया है, यू विल गेट द आंसर 18। सेकेंड क्वेश्चन है 7.2 का, इस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। तो हम वैल्यूज निकालते हैं इनका।
फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को मैंने प्लस किया, सो इट विल बी 30। बट जब आप फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 5040 आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको इक्वल नहीं रख सकते। सो थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी हम पहले थर्ड कर लेते हैं, थर्ड जो है वो रह गया था इसलिए मैंने यहाँ किया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। सिंपल है, फैक्टोरियल 8 को मैंने फैक्टोरियल 6 तक ओपन किया, मीन्स आई कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। डिवाइडेड में है फैक्टोरियल 6, इट विल बी कैंसल्ड आउट। यहाँ पे है फैक्टोरियल 2, मतलब 2 इंटू 1 इज 2, यू विल गेट द आंसर 28। अब हम फोर्थ करते हैं। इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 8x अपॉन फैक्टोरियल 8 के इक्वल है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे हम? 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन 7, यहाँ पे मैंने 7 को फैक्टोरियल 6 तक ओपन किया, फैक्टोरियल 8 को भी मैंने फैक्टोरियल 6 तक ओपन किया, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया और फिर दोनों तरफ से कट कर दिया फैक्टोरियल 6, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन 7 और यहाँ बचा x अपॉन 56। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है x, हमें वही फाइंड करनी थी, इट इज 64। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, नाउ फिफ्थ, इवैल्यूएट दिस। हमें ये फाइंड करना है व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 और r इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए n इज इक्वल्स टू 6 एंड r इज इक्वल्स टू 2। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट, सिंपल कैलकुलेशन है, यू विल गेट आंसर 30। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड भी बहुत सिंपल है। सेकंड में यहाँ पर n की वैल्यू दी है आपको 9 और r की वैल्यू दी है 5। यहाँ पे आप पुट करेंगे, मतलब फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय n माइनस r मीन्स 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर आफ्टर कैलकुलेशन। सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, इट इज़ 15120। ओके, नेक्स्ट आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time where the repetition is allowed is n to the power r। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जो कि r टाइम्स में एट अ टाइम आपको r टेकन लेना है, देन उसका जो रिपीटेशन अलाउड है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो n टू द पावर r में आप कर सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर आपको उसमें फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है। ये किस तरीके से होता है हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है, क्योंकि अगर इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। जैसे व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देन द परम्यूटेशन वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिए हैं वो सब डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो अगर p है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है, लेकिन p ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो वो जो रिपीटेशन हो रहा है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उससे हमें इसको डिवाइड करना होता है। जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन है n ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर p1 p2 और pk तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेम काइंड्स के, मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो हम फैक्टोरियल n तो निकालते ही हैं, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं उन नंबर से हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ठीक है, ये अलाहाबाद देखिए, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन भी है, लेकिन इन टोटल 9 लेटर्स में से जो ए लेटर है वो देखिए आप 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। जो ए लेटर है वो 4 बार रिपीट हो रहा है और जो एल लेटर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये देखिए 2 बार एल रिपीट हो रहा है। तो टोटल तो आपके पास 9 ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन इनमें से 2 लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिसमें से ए रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और एल रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो ऐसे केस में हम जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स है पहला उसका फैक्टोरियल और डिवाइड करेंगे हम, ए फैक्टोरियल 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे
और एल जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम उस लेटर से डिवाइड नहीं कर सकते, पर वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ पे 2 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने 4 और 2 से यहाँ पे डिवाइड किया। अगर और भी कोई लेटर होता जो रिपीट हो रहा है, तो उन सभी लेटर्स को हम डिवाइड, जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उतने टाइम से हम डिवाइड करेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 7560। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परम्यूटेशन में, और हम मैक्सिमम इस टॉपिक को, मतलब ये जो हमारा केस है, इसको हम बहुत बार यूज़ करेंगे। आप जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार देकर इसे पहले समझा दिया था आपको। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज फिर से क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनका यूज़ करके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि इफ़ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था n टू द पावर r, वो पढ़ा था रिपीटिशन जब अलाउड हो उसके लिए, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 1 to 9। तो टोटल नंबर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 डिजिट्स होती हैं। तो ये n हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n। लेकिन हमें एट अ टाइम लेना कितना है, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो हमें सिर्फ 4 ही डिजिट लेने हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमारे पास रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर, मतलब जो परम्यूटेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, NPR। यहाँ पे n की जगह 9 है और r की जगह 4 है, तो NP4 फॉर्मूला लगेगा। इसे ओपन कैसे हम करते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब 9 माइनस 4 करेंगे, उसका फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, और जो n ऑब्जेक्ट है n ऑब्जेक्ट मतलब n फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 3024। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन आगे जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जिनकी आपको हैबिट होनी चाहिए, और ये सब कुछ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 100 से लेकर 1000 तक के, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, परम्यूटेशन के क्वेश्चंस करने से पहले हमें क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमें क्या कंडीशन दे रहे हैं और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह निकालना है कि एवरी नंबर बिटवीन 100 से 1000 के बीच में, तो 100 और 1000 के बीच में जो है जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 3 डिजिट नंबर ही होंगे। ठीक है, इनके बीच में है मतलब हम 100 को और 1000 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमें 101 से लेकर 999 तक के नंबर्स देखना है। तो ये सभी के सभी नंबर 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 3 डिजिट नंबर्स ही निकालना है। देयरफॉर द परम्यूटेशन विल बी 6p3। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 0 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, मतलब हमारे पास n की वैल्यू है 6, जिसमें से हमें सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, मतलब r जो है वो हमारे पास 3 है, इसलिए हमारा परम्यूटेशन बनेगा 6p3। टोटल हमारे पास डिजिट है 6, 0 1 2 3 4 5, ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, जिनमें से हमें एट अ टाइम कितनी लेनी है, 3 ही लेनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही हमें निकालना है। 101 से लेकर 999 तक के जो नंबर है वो सभी के सभी 3 डिजिट नंबर है, तो हमारा परम्यूटेशन बनेगा 6p3। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर हैं इसमें ज़ीरो जो है, कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे बट देयर आर सच नंबर्स ऑल्सो लाइक, या जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे 0 1 2 0 3 4, पर जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होंगे वो 3 डिजिट नहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग का जो नंबर होता है 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो जितने भी नंबर है जो 0 से स्टार्ट होंगे वो एक्चुअली में 3 डिजिट नंबर ना होकर 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे, तो हमें उनको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन ये जो 6p3 है इसमें ये भी सारे नंबर इंक्लूड हो गए हैं, तो इस पूरे परम्यूटेशंस में से हमें ये नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, विच आर एक्चुअली 2 डिजिट नंबर, सो दोज परम्यूटेशन विल बी 5c2। 5c2 क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम नहीं करेंगे, तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास टोटल बचा है 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स में से हमें कौन से डिजिट्स लेने हैं,
जो 0 से स्टार्ट होंगे वो 3 डिजिट ना होकर 2 डिजिट बनेंगे। तो टोटल 5 डिजिट्स में से हमें सिर्फ 2 डिजिट्स वाले नंबर ही लेने हैं, वो हो जाएंगे वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 6p3 में से आप 5p2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो 3 डिजिट नंबर हैं लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 6p3 इसलिए बना था क्योंकि टोटल डिजिट 6 थी और हमें एट अ टाइम 3 डिजिट लेना था, इसलिए परम्यूटेशन थे 6p3। लेकिन इनमें वो नंबर्स भी थे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 डिजिट ना होकर 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे। तो हमने निकाले टोटल 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया और उसमें से हमने एट अ टाइम 2 ही डिजिट लिए क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स हैं और इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया। अगर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, आपको पता है कैसे करना है। 6p3 का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 इज 3। 5p2 का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 100। सो टोटल 100 ऐसे नंबर होंगे जो 100 से 1000 के बीच में लाई करेंगे और जो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that np5 is equals to 42 into np3 where n is greater than 4। ठीक है, तो ये np5 है, इसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42। np3 का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ ऊपर n है और नीचे है n माइनस 5 फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल n को मैं ओपन कर सकती हूँ। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, एक एक नंबर माइनस होता जाता है फैक्टोरियल में, आपको पता है। जैसे 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 एक एक नंबर माइनस करेंगे। तो n है, फिर n में से 1 माइनस करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक, उसका फैक्टोरियल तक छोड़ देंगे ताकि डिनोमिनेटर से ये दोनों कैंसिल हो जाए। सिमिलरली आगे चलते हैं। सिमिलरली आगे भी मैंने ऐसे ही किया है, दिस इज 42 और है आपके पास nc3 मतलब फैक्टोरियल n और डिनोमिनेटर में है n माइनस 3। तो इसे भी हम ओपन कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 से, और डिनोमिनेटर में भी n माइनस 3 है तो आपस में कैंसिल हो जाता है। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास यहाँ बचेगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, क्योंकि n माइनस 5 दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है। यहाँ बचा है 42 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, क्योंकि n माइनस 3 दोनों तरफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ n माइनस 1 भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे है n माइनस 2 और यहाँ पर भी है, तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा n माइनस 3, n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42। इसको आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, देन यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन C। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसके फैक्टर निकालिए, तो आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक है n इज इक्वल्स टू 10 और एक n इज इक्वल्स टू माइनस 3। बट हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन जो है कंडीशन दी है कि n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4, तो हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू माइनस 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी n की 10। आगे चलते हैं। सो n इज इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से सेकेंड हमारे पास है गिवन दैट np4 divided by n minus 1 p4 is equals to 5 by 3, then we have to find out the value of n। अब यहाँ पर है np4, इसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, सो यू विल गेट n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस n को भी मैंने n माइनस 4 फैक्टोरियल तक ओपन किया है। वाई? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो हमें कैंसिल्ड हो जाए, इसलिए हम न्यूमरेटर को ओपन करते हैं टिल न्यूमरेटर की डिजिट तक। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, n माइनस 1 p4 है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 माइनस 1, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल तक हम इसे ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई 3। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ दोनों तरफ से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड n माइनस 4, ये इक्वल है 5 बाई 3 के।
अब एक्चुअली यहाँ पे मैंने इनको कट कर दिया है, बट आप इस तरीके से कट न करके आप सिंपल इसको, क्योंकि n की वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, आपको निकालना है, तो इस तरीके से मैंने जो आपको कट करके दिखाया है, एक्चुअली ये नहीं ऐसे कट कर सकते आप, लेकिन आप इनको ऐसा मत दिखाइए कि ये कट हो गया है, आप इनको सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपल 5/5 या 4/4 को कैंसिल कर देते हैं, ये n की टर्म से ये डायरेक्टली ऐसे कैंसिल नहीं होती, ये एलिमिनेट होती है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से कट किया है, बट आप एग्ज़ाम में ऐसे शो नहीं करेंगे, इसको सिर्फ एलिमिनेट हो जाती हैं ये, इसलिए आप इनको सिर्फ हटा देंगे बिना इस तरीके से कट दिखाए, आप सिर्फ इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ n न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा है n-4, दिस इज इक्वल्स टू 5/3। फिर तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल जो नंबर्स होते हैं उनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं, बट जो वैल्यूज़ n में है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसको हम कट नहीं करते, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इजी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r इफ 5 इंटू 4pr इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5pr-1। यहाँ पे परम्यूटेशन के जो फॉर्मूला है उससे आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसे आप ओपन करेंगे। यहाँ है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे 5 और फैक्टोरियल 4 इन दोनों को मिला के मैं फैक्टोरियल 5 लिख सकती हूँ। यहाँ पे हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ से फैक्टोरियल 5 आपस में कैंसिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ है 4 माइनस आर फैक्टोरियल, इसे मैं ओपन करूँगी, 5 माइनस आर प्लस 1, 5 माइनस आर प्लस 1 -1, तो -1 से +1 कट जाएगा, 5 माइनस आर, और ये है 5 माइनस आर -1 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ये देखिए यहाँ बन गया 4 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको भी मैंने यहाँ से ओपन किया तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ बचा सिर्फ 1, क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस आर 5 माइनस आर। आफ्टर दैट आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, देन यू विल गेट दिस आंसर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सब कुछ डायरेक्ट होगा क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2 आंसर, r इज इक्वल्स टू 8 या फिर r इज इक्वल्स टू 3। सो यू विल गेट 2 आंसर्स, 8 एंड 3। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर वर्ड डॉटर। डॉटर आपके पास वर्ड है जिसके अंदर टोटल 8 लेटर्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, सारे के सारे 8 लेटर्स इंडिविजुअली एक ही बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हेन ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर एंड ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले डॉटर में 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, मैंने आपको बताया एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। इस डॉटर वर्ड में वॉवल्स 3 हैं, आपको वॉवल्स पता है टोटल 5 होते हैं, A-E-I-O-U, जिसमें से 3 का यूज़ हो रहा है इसमें। देखिए A यूज़ हो रहा है, U यूज़ हो रहा है और E यूज़ हो रहा है, ठीक है। 3 वॉवल्स आपके यूज़ हो रहे हैं इस वर्ड में। तो फर्स्ट आपको करना है कि ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, इन तीनों वॉवल्स को आपको एक साथ लिखना है, ऐसे डिफरेंट वर्ड लेटर्स बनाने हैं आपको, वर्ड्स बनाने हैं। तो कितने बनेंगे, ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो ये जो 3 लेटर्स हैं, 3 वॉवल्स हैं, इनको हम अलग अलग ना मान के एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो गए, 6। क्यों, टोटल 8 थे जिसमें से 3 को हमने एक ही माना है, तो अब बाकी डिफरेंट कितने लेटर्स बचे हैं, 5। तो 5 + 1 हो जाएंगे टोटल 6 लेटर्स। तो परम्यूटेशन ऑफ दीज 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, हमें इन सभी को एक साथ लेना है, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो इसका परम्यूटेशन बनेगा 6p6। यहाँ पे n भी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 6 हैं, कितने हमें एट अ टाइम लेना है, एक साथ 6 लेना है। तो 6p6 का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 6। आप करके देखिए, फैक्टोरियल 6
डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो 0 की फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो 6p6 की वैल्यू आती है फैक्टोरियल 6। ठीक है, अभी तो ये निकला। अब वो जो 3 वॉवल्स हमने लिए हैं ए यू ई, ये तीनों भी तो आपस में हमने इनको एक ऑब्जेक्ट माना है, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये तीनों वॉवल्स हैं, ये भी तो अपने आपस में पोजीशंस को चेंज करेंगे। जैसे पहले ए यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इनके परम्यूटेशंस कितने बनते हैं? परम्यूटेशंस ऑफ द 3 वॉवल्स टेकन ऑल एट अ टाइम, इसका हो जाएगा 3p3, क्योंकि 3 वॉवल्स है और तीनों को हमें एक साथ लेना है। ये तीनों रहेंगे तो एक साथ, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में भी, इन तीनों पोजीशन में भी ये आपस में अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे। तो इसके परम्यूटेशन हो जाएगा 3p3, इट मीन्स फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो हमारा परम्यूटेशन का नंबर था, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 3। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 4320। आई विल गेट यू। ओके, सो अभी इनका यहाँ पर हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। सो फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, इट विल बी 4320। ठीक है, ये जो पूरी आपकी इक्वेशंस है, मतलब ये जो आपका आंसर है, ये आया फर्स्ट का व्हेन ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। अब यहाँ पर है सेकेंड पॉइंट, ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। देन व्हाट वी विल डू, द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द 8 लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज फैक्टोरियल 8। ठीक है, यहाँ पे जो वॉवल्स है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आपके पास 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल 8 तरीके से हो जाएगा, मतलब 8p 8 वेव से हो जाएगा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, जब वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर थे तो हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला है कि इतना नंबर ऑफ परम्यूटेशन है जब वॉवल्स एक साथ आएंगे। तो हम इस नंबर में से इस नंबर को अगर माइनस कर देंगे, इट मीन्स दैट वॉवल्स साथ में नहीं आएंगे, वो नंबर निकल आएगा। सो सिंपल फैक्टोरियल 8 में से हमें माइनस करना है 4320। जब आप इसको निकालेंगे दैन यू विल गेट 36,000। 36,000 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें आपके जो है डॉटर है, ये 8 लेटर्स हैं, उन सबका एक साथ यूज़ होगा, और ये जो वॉवल्स है वो एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आगे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन हाउ मैनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ डिस्क कितनी है आपके पास? 4 रेड है प्लस 3 येलो है प्लस 2 ग्रीन है, मतलब टोटल 9 डिस्क है आपके पास। ठीक है, अब ये जो है आपकी ये 4 आर ऑफ रेड, तो फैक्टोरियल 4, मतलब आपको क्या करना है कि डिस्क है ऑफ द सेम कलर की रखने के सबसे पहले हम परम्यूटेशन निकालते हैं। जैसे 4 हमारे पास है रेड कलर की, तो उसको 4 को मतलब सेम कलर को एक साथ रखना है, तो उसकी जो आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 4। 3 येलो हैं, उनको एक साथ रखने के परम्यूटेशन बनेंगे फैक्टोरियल 3, और 2 ग्रीन कलर्स की हैं, उनको एक साथ रखने के परम्यूटेशन आपके बनेंगे फैक्टोरियल 2। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितना होगा? टोटल जो 9 है आपके पास, देखिए मैंने जो आपको बताया था ऑब्जेक्ट, आपको जो फॉर्मूला बताया था उसका अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 9 डिवाइडेड बाय जितने भी रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से हम इनको डिवाइड करेंगे। जैसे 4 रेड कलर की है, मतलब रेड कलर की 4 टाइम्स वो एक साथ आएंगे, तो हम फैक्टोरियल 4 करेंगे, फैक्टोरियल 3 करेंगे, फैक्टोरियल 2 करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1260 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुत बार यूज़ करना है इस वाले केस का। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस आपके पास वर्ड है, इन हाउ मैनी वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट। फर्स्ट है कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, डू ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, और फोर्थ पॉइंट है आपका डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड्स विथ पी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन करने से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास वर्ड है इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके अगर हम लेटर्स काउंट करेंगे तो टोटल लेटर्स हैं 12। देयर आर 12 लेटर्स इन इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसमें रिपीटिशंस भी हैं, जैसे एन लेटर है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ई लेटर्स जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है,
और जो डी लेटर है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो वैसे अगर अकॉर्डिंग टू हम रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, मतलब हम अगर रिक्वायर्ड परम्यूटेशन बनाएंगे तो हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब 12 लेटर्स हैं, सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन 3 बार रिपीट्स हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय ई 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब हम हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं उनको जो प्रूफ करना है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला है कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो पी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? अगर पी से स्टार्ट होना चाहिए इट मीन्स दैट जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हमने फिक्स कर दिया है कि वो पी पे है, ठीक है। अब हम बाकी के अरेंजमेंट्स को देखते हैं। अगर हमने पी को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया है तो अब हमारे पास टोटल पहले 12 लेटर्स थे, पी को फिक्स करने के बाद अब हमारे पास टोटल लेटर्स बने हैं 11, ठीक है। तो इस केस में हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन 12 की जगह हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 और 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि n 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसमें भी जो 11 लेटर्स है उसमें n जो है वो 4 टाइम्स से रिपीट होगा, d 2 टाइम्स से रिपीट होगा और e 3 टाइम्स से रिपीट होगा। सिर्फ 12 की जगह न्यूमरेटर में 11 हो जाएगा फैक्टोरियल में। इसे आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट दिस आंसर। सो इतने वर्ड्स बनेंगे जो p से स्टार्ट होंगे। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है कि डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो सबसे पहले हम वॉवल्स देखते हैं कितने हैं, उसमें 5 वॉवल्स हैं। जो इंडिपेंडेंस हमारा लेटर है उसमें टोटल 5 वॉवल्स हैं, जिसमें से ई ही 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एक आई जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। ये देखिए ई एंड आई, पर ये है तो सब 5 के 5 वॉवल्स, इनको हमें एक साथ रखना है। तो ये जो 5 लेटर्स हैं इनको हम एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो इसको एक मानेंगे तो अब हमारे पास टोटल लेटर्स बचे हो गए हैं वो 8, क्योंकि बाकी के 7 लेटर्स हैं और 5 ये वॉवल्स हैं। तो 7 और 5 12 थे, तो अब हम इसको एक मान के चलेंगे तो हमारे पास बचेंगे 7, 7 + 1 8। अब हमारे पास टोटल लेटर है 8। तो इस केस में हमारे पास अरेंजमेंट क्या होगा फैक्टोरियल, वो होगा फैक्टोरियल 8। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 8 लेटर्स हैं, जिसमें से हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। सॉरी, एन को तो अब हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास 3 × 2 आएगा। 3 हमारे पास क्या था, एक मिनट जस्ट वेट, यस, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये जो 3 है वो है हमारा एन रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स और डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इसलिए हमने टोटल फैक्टोरियल 8 में से 3 और 2 को डिवाइड किया। तब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे 5 × 4 क्यों किया है, क्योंकि ये जो हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 5 वॉवल्स हैं, इनको भी हमें अरेंज करना है, जिसमें से हमारे ई जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इनको भी आपस में, जो वॉवल्स हैं ये भी अपने आपस में पोजीशन को चेंज करेंगे। तो ये टोटल 5 है, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ई कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, इसलिए हमने 4 से इसको डिवाइड किया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 16800। इतने वर्ड्स बनेंगे जब ऑल वॉवल्स अकर्स टुगेदर। अब है ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। ये तो सिंपल है, ऑल वॉवल्स को अकर नहीं करना है एक साथ। तो जो हमारा टोटल अरेंजमेंट था, ये था हमारा टोटल अरेंजमेंट, इसमें से अभी हमने ये जो नंबर निकाला है जिसमें ऑल वॉवल्स एक साथ आ रहे थे उसको आप माइनस कर दीजिए। तो सिंपल आपके पास वो वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें वॉवल्स जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। सिंपल है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था सेम वो सा यहाँ करेंगे। अब हमारा सिर्फ 4th पॉइंट बचा है, ये हमारा 4th पॉइंट, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड्स इन पी। अब यहाँ पे 2 पोजीशन को फिक्स किया है कि फर्स्ट पोजीशन आपकी आई पे फिक्स होनी चाहिए और लास्ट पोजीशन आपकी पी पे फिक्स होनी चाहिए। तो टोटल 12 लेटर्स है, जिसमें से 2 हमने फिक्स कर दिए हैं। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे पास लेटर हैं वो बचते हैं अब सिर्फ 10, ठीक है, क्योंकि आई और पी जो है वो फिक्स्ड हो चुका है, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन फिक्स। तो टोटल 10 लेटर्स अब हमारे पास बचे हैं, और इन 10 से क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो इन 10 में हमारे पास ई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, एन रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स और डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। इन 10 में भी हमारे पास ये सब रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इनमें ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आई और पी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन आई विल गेट द आंसर 12600। इतने वर्ड्स बनेंगे जो आई से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे पी पर, ठीक है।
ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था और ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे भी। तो अब इन सभी को हम एक साथ बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हैं।